जोहार साथियों, आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज का ये क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज वन, जिसमें आपका शामिल होगा हिंदी और इंग्लिश। इसका 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये एक प्रकार से आपका मॉडल पेपर हो जाएगा, जहां पर क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बन रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस शब्द में जो है ईत प्रत्यय कृदंत रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आप अगर सिलेबस में जाएंगे, जेटेट के जो नया सिलेबस है उसमें, तो आपको प्रत्यय टॉपिक दिखेगा। तो प्रत्यय के बारे में यहाँ थोड़ा सा छोटा सा जानकारी आपके लिए कि प्रत्यय जो है हम लोग प्रत्यय कहाँ पर यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये जो प्रत्यय है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। कोई शब्द है और उसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रत्यय को ऐड करते हैं शब्द के अंत में। अब ये जो हिंदी में, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। पहला जो होती है उसे हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत, जिसे हम लोग कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा जो प्रकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित। तो यहाँ से आपको दो पॉइंट याद रखना है कि प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, और दूसरा जो होता है वो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं? तो मूल धातु के साथ इसको हम लोग जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? मूल धातु के साथ हम लोग कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तद्धित प्रत्यय को हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं, तो कोई भी संज्ञा है मान लेते हैं, संज्ञा के साथ में सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, और साथ ही साथ अगर कोई अव्यय शब्द है, विशेषण हो गया, अव्यय शब्द है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, तद्धित प्रत्यय को ऐड करते हैं। तो प्रत्यय से संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए था कि प्रत्यय को हम लोग शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। और ये प्रत्यय आपका दो प्रकार का होता है, दो टाइप हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कृत प्रत्यय, जिसे हम लोग कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को हम लोग मूल धातु के साथ जोड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय को हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन है, और चार में से पूछा जा रहा है कि किसमें जो है कृत प्रत्यय, ईत प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है? ईत प्रत्यय का यूज जो है वो कृदंत के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूजित जो शब्द है, पूजित में जो है आपका किसका यूज हुआ है? ईत प्रत्यय कृदंत के रूप में यूज हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया 31 प्रत्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ नया जानकारी देखने को मिला होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 32 हो जाएगा आपका सेट के हिसाब से, जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि पहला तो आपको CTP रहेगा, उसके बाद लैंग्वेज वाला पेपर ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्मों का क्रमशः सही अर्थ है। यानी अगर हम लोग जानते हैं कि जो क्षमा है, ये वाला जो क्षमा जो आपको पहली बार दिख रही है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है माफ़ी। क्या होती है इसका अर्थ? माफ़ी मांगना, तो हम लोग क्षमा कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका माफ़ी। दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है क्षमा, इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता है कि क्षमा का अर्थ जो होता है क्या होता है? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग देखें दूसरा कुछ एग्जाम्पल, जैसे अनल। अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग। अनल का अर्थ क्या हो जाता है? आग होता है। वहीं पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि अनिल का क्या अर्थ होता है, तो अनिल का मतलब होता है हवा। क्या हो जाएगा? हवा। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस से शब्दों के अर्थों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी होती है। जैसे और भी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो दामन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दामन, तो दामन मतलब क्या होती है? दामन मतलब होती है आंचल। क्या होती है आपका? आंचल। आंचल को हम लोग दामन कहते हैं। वहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए दमन, दमन मतलब क्या हो जाएगा? तो दमन आपका हो जाता है किसी चीज़ को दबाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दमन। दमन करना, यानी उस चीज़ को क्या कर दिया? दबाना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ शब्दों के अर्थ में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म जो है असंगत है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है पूछा जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन तो आसातित, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तुलसीकृत, तुलसीकृत बोला जा रहा है कि ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। जबकि तुलसीकृत का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तुलसी द्वारा रचित। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा
करण तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा आपका, एक करण तत्पुरुष होगा, ना कि संबंध तत्पुरुष होगा। तो यही वाला जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत है। बाकी आशातीत किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। रसोई घर जो है संप्रादन तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। गृहस्थ जो है वो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो 33 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू 34, और 34 पूछा जा रहा है कि किस विकल्प का शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है एक मीन, क्या होता है मीन, सबको याद रहेगा, मीन राशि भी होता है। तो मीन जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है। उसके साथ साथ मत्स्य, मत्स्य भी क्या है, मछली का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर अगर हम लोग बात करें सलकी, या ये इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं सलकी, तो ये भी मछली का पर्यायवाची शब्द है आपका। फिर अगर आप देखेंगे तो झस, झस भी जो है आपका मछली का पर्यायवाची है। बट मकरी जो है ये आपका मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये मकरी किसका है, ये मगरमच्छ का है। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल उदाहरण से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका जंतु से ज़्यादातर कि मगरमच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको याद रखना है कि मकरी जो है मगरमच्छ का पर्यायवाची है, ना कि मछली का है। जबकि जो सफरी, अगर बोल दिया जाए सफरी, सफरी किसका पर्यायवाची है, तो सफरी भी किसका है, आपका मछली का ही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। 35 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो क्या है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको कलर को हम चेंज कर देते हैं। कंपाउंडर बीमार को क्या 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 करता है, दवा पिलाता है। तो ये जो पिलाता शब्द है, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर, एक कौन सा पद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पिलाना यानी किसी चीज को पिला रहा है, तो कौन सा कर्म कर रहा है, कौन सा क्रिया कर रहा है, तो वो जो क्रिया कर रहा है वो आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा आपको, प्रेरणार्थक क्रिया। तो कंपाउंडर किसको दवा पिलाता है, बीमार को दवा पिलाता है। तो इस टाइप से इस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा। कर्ता क्या है यहाँ पर, कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा। कर्ता जो है आपका स्वयं काम नहीं कर रहा, स्वयं काम नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। कोई दूसरा आदमी है उसको प्रेरित करता है, दूसरे को प्रेरित करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर आप याद रखिएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है संगत नहीं है। तो आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये और वो, कल वाला जो एक पीडीएफ आपका अपलोड किए थे कोर्स में, वहाँ पर ये सारे वर्ण के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस पीडीएफ को दो चार बार भी आप देख लेंगे उस नोट्स को, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये और वो जो है ये आपका क्या है, नासिक वर्ण का उदाहरण है, ये सही है। और ये सारे अर्ध स्वर है, क्या है, ये सारे अर्ध स्वर है, यानी डायरेक्टली नहीं, आधा स्वर है, अर्ध स्वर के एग्जाम्पल में आपका आ जाता है। अब अर्ध स्वर किसे कहते हैं कि जो स्वर कभी जो है आपका स्वर में आता है, कभी व्यंजन में आता है, तो उसे हम लोग अर्ध स्वर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो संगत नहीं है कौन सा पूछा जा रहा, तो यही वाला जो है आपका संगत नहीं है, क्योंकि ये कैसा स्वर है, अर्ध स्वर है, ना कि नासिक वर्ण है। अगर हम लोग नासिक वर्ण के एग्जाम्पल की बात करें तो नासिक वर्ण का एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कि अंग आ जाएगा, ये आपका नासिक वर्ण हो जाएगा। ये वाला यहाँ जो आता है ये नौ हो गया, ये सारे आपका नासिक वर्ण का एग्जाम्पल है, जबकि ये और वो आपका अर्ध स्वर का एग्जाम्पल है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका उच्चिप्त वर्ण का है। रॉ जो है आपका लुंठित वर्ण में आता है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है लॉ किस वर्ण में आता है, तो पार्श्विक वर्ण में आपका लॉ आता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 37 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण हम लोग किसे कहते हैं कि जो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव है, इन सारी चीज़ों को बोध कराते हैं, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, किसी का स्वभाव के बारे में बात कर रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बुरा है, तो ये सारे आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो अच्छा जो है आपका उदाहरण है, जबकि आधा जो है आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, बुरा है। लाल किसी वस्तु का रंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या है आपका गुणवाचक विशेषण का आपका उदाहरण हो जाएगा।
तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 की ओर हम लोग मूव करेंगे और 38 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि किस विकल्प के शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकल्प जो है तत्सम शब्द का यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। पहला वाला जो आपको दिख रहा है आज्ञा हो गया, राजा हो गया, ये सारा आपका किसका है, तत्सम शब्द है हो गया। स्वामी हो गया, पक्ष, ये तत्सम शब्द हो गया। कर्ण, वत्स तत्सम शब्द है। जबकि ब्यार और काज जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 39 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरे के काम में दखल करना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। तो दूसरे के काम में दखल देने को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हस्तक्षेप करना। क्या करना है, इससे हस्तक्षेप करना। तो 39 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। और उससे पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और क्लासेस के लिए आप एग्जाम नोन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर जितने भी नोट्स आपको देखने को मिलेगा ये आपका एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड नोट्स है आपका, और कंप्लीट पैकेज है। यानी कि यहाँ पर आपको क्लासेस भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा ताकि आप जज कर सके कि आपका प्रिपरेशन किस हद तक आगे बढ़ रहा है। अब इन सारे कोर्स में क्षेत्रीय भाषा को ऐड नहीं किया गया क्योंकि सबको एक अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होगा। अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, भाषा, आपका लैंग्वेज 1 वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में सोशल साइंस का नोट्स आपका अवेलेबल है जिसमें सीडीपी, एसएसटी, कंप्यूटर, भाषा वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। और दोनों को एक्सेस करते हैं तो इस प्राइस में आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपका वेस्ट वैल्यू हो जाएगा। बाकी पेपर 1 का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं, पेपर 2 का प्राइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम नोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से इन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हम लोग सभी जानते हैं, बार बार इस चीज़ को पढ़ते भी है कि बागिस जो है किससे बना हुआ, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो बाक युक्त इससे बना हुआ। किससे बना हुआ, बाक युक्त इससे बना हुआ। और ये आपका क्या है, व्यंजन संधि का क्या है, आपका एक उदाहरण है। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विकल्पों में शब्दों में प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है। यानी यहाँ पर आपको अशुद्धि पता करना है और किस टाइप की अशुद्धि, प्रत्यय से संबंधित। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि आपको दिखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला में दिखेगा, जो पंडित्यार लिखा हुआ और ये जो बाहुल्यता लिखा हुआ इसमें जो है आपका प्रत्यय संबंधी अशुद्धि मिलेगा। 42 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा भेद जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों ही जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, जबकि व्यक्तिवाचक जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होती है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, अन्य पुरुष के इस कैटेगरी में आ जाता है। और संज्ञा के स्थान पर हम लोग जिस शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। 43 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि किस विकल्पों में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आचार जो है आपका, आचार का क्या होता है, अनाचार होता है, तो ये विलोम शब्द के कैटेगरी में आता है। आच्छन्न का निराच्छन्न हो जाता है। जो आलसी का विपरीत शब्द क्या होता है, उद्यमी होता है। जबकि ये जो आपको दिख रहा है आज्ञा, आज्ञा का अनुज्ञा, ये नहीं होगा। आज्ञा का सही विलोम क्या हो जाएगा आपका, अवज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अवज्ञा हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका संगत नहीं था। और भी कुछ शब्द की अगर हम लोग बात करें, जैसे सापेक्ष आपसे पूछा जा सकता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, निरपेक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें न्यून का, ये बार बार पूछा जाता है। तो न्यून मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कम। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिक। न्यून का क्या विपरीत शब्द हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उसी टाइप से निंदा, निंदा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द। निंदा का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रशंसा हो जाएगा। उसी टाइप से अगर पूछ दिया जाए ऊर्ध्व का, तो ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा,
तो ऊर्ध्व का आपका हो जाएगा अधर, तो ये क्या है आपका विपरीत शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर 4 डिस्कस किए, लगभग 8 डिस्कस हो गया, तो एक दिन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, और 44 में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विकल्प के शब्द जो है अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, कहाँ लगता है, शब्द के पहले हम लोग इसे ऐड करते हैं उपसर्ग को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी उपसर्ग से अभिराम अभ्यागत बना हुआ है, अभिष्ट अभिषिप्त ये भी अभी उपसर्ग से ही बना हुआ है, अभ्युदय और अभिषेक ये भी आपका अभी उपसर्ग से बना हुआ है। बट अगर आप लोग देखेंगे आधिकारिक और आध्यात्मिक ये दोनों आपका अभी उपसर्ग से नहीं बना हुआ, और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अभी उपसर्ग को हम लोग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या लाते हैं, कुछ विशेषता लाते हैं, कुछ चेंज लाते हैं। 45 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विकल्प का शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जैसे अगर रामायण की बात करेंगे तो रामायण जो है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपका ताजमहल भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, तो संज्ञा का वो प्रकार जो क्या करता है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान के बारे में बात कर रहा है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में रखते हैं। या किसी वस्तु के बारे में अगर बात कर रहा है तो ये भी आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में आता है। तो रामायण में एक व्यक्ति राम के बारे में बात किया जा रहा है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक जगह का, एक वस्तु का नाम हम लोग कह सकते हैं। तो उदाहरण जो नहीं है, नगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ मूव टू द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही टफ नहीं मिलेगा, एसएससी टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उस लेवल का पूछा जाएगा जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर बढ़िया से तैयारी करेंगे तब। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जाएंगे और इंग्लिश में 15/50 ला देंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना ही होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एटलीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। तो इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, करेक्ट फॉर्म को आपको भरना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे विल है, वुड है, माइट है, सेल है, ये सारे क्या है आपका, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म को भरने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात किया जा रहा है। पहले आपको टेंस चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर टेंस चेक करने के बाद क्या फाइंड किए, लिखा है लिव्ड इन हॉस्टल। जो जब वो हॉस्टल में रहता था तब क्या करता था, 20 पेज पढ़ने के बाद हर रात वो सो जाता था। पास्ट टेंस का प्रयोग क्या हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या, विल का जो पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है आपका, वुड होता है। क्या होता है आपका, वुड। तो यहाँ पर विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, और यहाँ हम लोग किसका एग्जाम्पल करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ही वुड स्लीप आफ्टर रीडिंग एटलीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल, जब वो हॉस्टल में रहता था। 47 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ही हैज बीन लिविंग डैश कलकत्ता डैश लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही हैज बीन लिविंग हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम लोग, इन। ही हैज बीन लिविंग इन कलकत्ता। इन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इन का प्रयोग हम लोग लोकेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लोकेशन। अगर लोकेशन से पहले हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स, ये क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है आपका, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका फॉर का यूज इस्तेमाल करते हैं। किसका, फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2003 इस टाइप से दिया रहा था तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और लोकेशन के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि हैज बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 के हम लोग मूव करेंगे, और 48 में आपको फिल करना है यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल फिल करना। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि आई मेट मिस्टर शाह एट डैश यूएस एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एयरपोर्ट की बात किया जा रहा है, और पार्टिकुलर एयरपोर्ट यूएस एयरपोर्ट की बात किया जा रहा है, यानी कि एक पार्टिकुलर प्लेस, इसके बारे में बात किया जा रहा है, पार्टिकुलर प्लेस हो गया।
पर्टिकुलर थिंग्स हो गया। जब कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे तो हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? आपका दा जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल में आता है। एक आता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का हम लोग यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका इंडिफिनिट। उसके लिए हम लोग ए और एन का यूज हम लोग करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग दा का यूज करते हैं। और यूएस एयरपोर्ट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। और 49 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यू आर डैश अमोंग क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। यू आर, जैसे यहाँ पर ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये सब कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे मीनर हो गया, मीनेस्ट हो गया, मीनली हो गया, मोस्ट मीनर हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन को फिट करके देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है? तो यू आर मीनर एमंग क्रिमिनल्स, मीनेस्ट, मीनली। तो सबसे बढ़िया संगत अर्थ जो दे रहा है वो मीनर दे रहा है। कौन सा दे रहा है? मीनर। तो यू आर मीनर एमंग द क्रिमिनल्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 50 की ओर मूव करेंगे। 50 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको फाइंड करना है। एक पीडीएफ में आपको सारा लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, एटलीस्ट 100 आपको याद रहना चाहिए, और डेली बेसिस पर उसको आप देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और वहीं से आपका पूछा जाएगा। इसमें जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिया जाएगा क्लास 1 to 5 का जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ से लिया जाएगा सारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, यानी एक ऐसा बीमारी जो बहुत ही एक बड़ा एरिया में फैल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग महामारी कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो महामारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक डिजीज जो है लार्ज एरिया में क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, उसे हम लोग एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग जार्मिसाइड की बात करें, जार्मिसाइड क्या होती है? तो कीटाणुनाशक को हम लोग क्या कहते हैं? कीटाणुनाशक को हम लोग जार्मिसाइड इसका अर्थ होता है। उसी टाइप से जो अगर एफीमिनेट मतलब होता है कि किसी का स्वभाव नारी जैसा स्वभाव हो, तो उसे हम लोग एफीमिनेट कहते हैं, फीमेल लाइक बिहेवियर। तो नारी जैसे स्वभाव वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एफीमिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखिएगा। इलिसिट मतलब क्या होता है? जो वैलिड नहीं होता, यानी अवैध। अवैध को हम लोग क्या कहते हैं? इलिसिट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो 50 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 यहाँ पर मूव किया जा रहा है। 51 में क्या पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन फिल करना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका। तो यहाँ अंडरलाइंड है लाइकली। तो लाइकली क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो लाइकली क्या है? तो लाइकली आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और लाइकली के मतलब क्या होता है? कि संभावना व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइकली को इस्तेमाल करते हैं। तो लाइकली आपका क्या हो जाएगा? लाइकली आपका जो है एक एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकली आपका एडवर्ब हो जाएगा। जस्ट मिनट। सी इज लाइकली टू कम टूडे, तो इसको हम लोग एडवर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 की ओर मूव करेंगे हम लोग। और 52 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको ऑपोजिट बताना है। एडवर्सिटी का ऑपोजिट क्या होता है? तो एडवर्सिटी का अगर हिंदी अर्थ बात करें हम लोग, तो एडवर्सिटी का हिंदी अर्थ होता है आपका विपत्ति। क्या होता है आपका? विपत्ति। विपत्ति। ठीक है। अब विपत्ति का हिंदी में क्या होता है? संपन्नता। क्या आता है आपका? संपन्नता आता है। तो एडवर्सिटी का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? प्रोस्पेरिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? प्रोस्पेरिटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है? कलह, जो झगड़ा वगैरह होता है उसे हम लोग डिस्कॉर्ड के नाम से जानते हैं। सेक्रेसिटी मतलब होता है किसी चीज़ का कमी होना, उसे हम लोग सेक्रेसिटी के नाम से जानते हैं। मिजरी मतलब क्या होता है? मुसीबत। मुसीबत को हम लोग क्या कहते हैं? मिजरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो 52 का आंसर एडवर्सिटी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। 53 की ओर मूव करेंगे। और 53 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन से आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। तो यू विल फेल अनलेस, क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पर अनलेस यूज करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया। और अनलेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर हम लोग बात करें कि अनलेस का मतलब क्या होता है, तो जब तक की को हम लोग क्या कहते हैं? अनलेस कहते हैं। तो यू विल फेल अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड। तुम फेल कर जाओगे जब तक कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करो।
तो 53 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 की ओर मूव करेंगे हम लोग, और 54 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम फाइंड करना है फिल्थी का। तो फिल्थी मतलब क्या होता है? फिल्थी मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? डार्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डार्टी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर को हम लोग वीक कहते हैं, ठीक है। फ्लफी का मतलब क्या होता है? फ्लफी मतलब जैसे रोएदार होता है, जो बहुत सारा कपड़ा वगैरह होता है जो रोएदार होता है, उसे हम लोग फ्लफी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का आपका पता ही है क्या होता है? मजबूत होता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55, और 55 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ईडीएम दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको फाइंड करना है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका मतलब क्या होता है? इस ईडीएम का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हो जाता है टू हैव रिवेंज, यानी बदला लेना। क्या हो जाएगा? बदला लेना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है टू हैव रिवेंज। बदला लेने को हम लोग क्या कहते हैं? टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, बदला लेना। कोई पुराना दुश्मनी है, उसको अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स कहेंगे। 56 पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन फिल करना आपका मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप मतलब क्या हो जाता है? कि जो मैनकाइंड को घृणा करता है, यानी वो हेट्स हेट्स जो है मैनकाइंड मैनकाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 57 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दी वर्ड पाइवस मीन्स, इस मतलब क्या होता है? तो पाइवस का जो मीनिंग होता है वो होता है रिलीजियस एंड मॉरल। क्या हो जाएगा? पवित्र या धार्मिक या नैतिक, उसी को हम लोग पियोस के नाम से जानते हैं। बाकी वर्थलेस का क्या मीनिंग हो जाता है? वर्थलेस मतलब होता है तुच्छ, जिसका कोई वैल्यू ना हो। लिबरल का मतलब क्या हो जाता है? उदार को हम लोग क्या कहते हैं? लिबरल कहते हैं। ट्रेटर मतलब क्या होता है? जो विश्वासघाती होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 58 का हम लोग मूव करेंगे, और 58 पूछा जा रहा है कि करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है इनमें से। तो चारों ऑप्शन को अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो जो करेक्ट सेंटेंस निकल कर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। तो 58 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। 59 है कि ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनी वन एल्स। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है यहाँ पर, तो आप इजीली फिल कर सकते हैं कि लव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही लव्स हिज सिस्टर मोर देन एनी वन एल्स। 56 की ओर बढ़ेंगे आगे, और आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि लुक हियर डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। तो लुक हियर, हियर हियर के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? लुक हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का जो भाव है उसके अकॉर्डिंग यह सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग भाव का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? कॉम्स यूज करेंगे। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट एक मॉडल पेपर था, जिसमें हम लोग पेपर 1 का डिस्कस किए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसका बेहतर तैयारी के लिए आप नोट्स वगैरह का एक्सेस ले सकते हैं। नोट्स वगैरह के एक्सेस के लिए ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल है, पेपर 1 का, पेपर 2 का, और साथ ही एक कॉम्बो भी अवेलेबल है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला करके। पेपर 1 में आपका CDP, EVS, लैंग्वेज, मैथ, ये सारा जो पार्ट है इंक्लूड हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। बाकी SST में आपका CDP, सोशल साइंस, भाषा और कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। और भाषा में यही वाला जो पढ़ा रहे हैं अभी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके जो वाला लैंग्वेज 1 है उसमें ऐड होगा। और ये सारे नोट्स आपके NCERT और JCERT बेस्ड है, तो नोट्स को लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से डेली बेसिस पर 1 या 2 सेशन आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। इन सेशन के माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी किधर जा रहा है, बढ़िया जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इन सारे नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाएगा, जो आपको प्रिपरेशन को क्या करेगा? मेजर करते रहेगा, एवेल्यूएशन करते रहेगा कि हाँ ठीक आप कितना मार्क्स जो है ऑब्टेन कर रहे हैं 150 के अंदर में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन में भी इसको डाल देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।